मतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुज्वं विषाणुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां देशं रघुपतिप्रियभक्तं वातात्मजं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका दिसंबर 2025 के राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह महीना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि कई प्रमुख ग्रह अपने स्थान बदल रहे हैं और जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डालेंगे। इस समय आपकी कुंडली में शुक्र, सूर्य और मंगल 12वें भाव में हैं, राहु तृतीय भाव कुंभ राशि में, शनि चतुर्थ भाव मीन में, बृहस्पति अष्टम भाव कर्क में, केतु नवम भाव सिंह में और बुध 11वें भाव तुला राशि में स्थित है। अब बात करते हैं इस महीने के ग्रह परिवर्तन की। तो 6 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, 5 दिसंबर बृहस्पति मिथुन राशि में, 7 दिसंबर मंगल धनु में, 16 दिसंबर से सूर्य भी धनु राशि में विराजमान होंगे और 20 दिसंबर को शुक्र भी आप ही की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह ग्रहों के परिवर्तन क्या संकेत दे रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध, परिवार, करियर और सेहत, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करते हैं जीवन में फोकस की। तो इस महीने शनि और चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में मीन राशि में स्थित हैं, जिसके कारण आपका मुख्य ध्यान आपकी माता के स्वास्थ्य, घर परिवार, संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन और व्यक्तिगत सुख सुविधाओं पर केंद्रित रहेगा। मानसिक तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव भी महसूस हो सकते हैं। हालांकि इस भाव पर लगने की दृष्टि है जो स्थिति को संतुलित रखने और चीजों को बिगड़ने से रोकने का काम कर रही है। 7 दिसंबर के बाद मंगल की दृष्टि भी इस भाव पर पड़ेगी, जिससे घर की सुरक्षा, पारिवारिक माहौल और मानसिक दृढ़ता में सुधार देखने को मिलेगा। मंगल का यह प्रभाव घर परिवार से जुड़े निर्णयों में आपकी ताकत और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो इस समय लग्न पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और साथ ही शनि के ढैया भी प्रभावी है, जिसके कारण शारीरिक थकान, कमजोरी और मनोबल में कमी महसूस हो सकती है। लग्नेश का अष्टम भाव में होना भी दर्द, पीड़ा, पुरानी बीमारी का उभरना या अचानक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का संकेत देता है। साथ ही अस्पताल से जुड़े 12वें भाव में मंगल, सूर्य और शुक्र का होना चोट, बुखार, इन्फेक्शन, जलन, एलर्जी या अस्पताल नर्सिंग से जुड़े खर्च का संकेत दे सकता है। इसलिए इस महीने विशेष ध्यान रखें। नियमित हेल्थ चेकअप, समय पर दवाई, प्रॉपर रेस्ट और अननेसेसरी स्ट्रेस से बचें। अच्छी बात यह है कि समय के साथ ग्रहों की स्थिति सुधार देगी, बस इस दौरान अपने स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। बात करें धन की, तो धन भाव पर 5 दिसंबर तक बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी जो धन प्राप्ति के अवसर देती है। लेकिन वही बृहस्पति की दृष्टि व्यय भाव पर भी है और इसी व्यय भाव में मंगल, सूर्य और शुक्र का एक साथ होना खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य पर खर्च, घर परिवार पर खर्च, यात्रा या विदेशी लेन देन पर खर्च या किसी आकस्मिक स्थिति में धन का निकलना। हालांकि अच्छी खबर यह है कि आपके लाभ भाव में स्थित बुध लाभ के अवसर को बना रहे हैं। 6 दिसंबर को बुध जब कर्म भाव में आएंगे तो कार्य क्षेत्र के माध्यम से कमाई के नए अवसर खुलेंगे और 7 दिसंबर से मंगल के लग्न में आने से आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और आर्थिक नियंत्रण बढ़ेगा। मतलब शुरुआती 10-12 दिन खर्च अधिक हैं, परंतु महीने के दूसरे भाग में स्थिति में सुधार होगा। बात करें परिवार की, तो परिवार भाव के स्वामी शनि स्वयं चतुर्थ भाव में हैं, जिसके कारण आपकी ढैया भी चल रही है। इस ढैया के प्रभाव से आप अपने परिवार से भावनात्मक दूरी, संवाद में कमी, आपसी रिश्तों में कड़वाहट महसूस कर सकते हैं। घर का माहौल थोड़ा भारी या असहज लग सकता है। हालांकि सकारात्मक पहलू यह है कि इस महीने शनि मार्गी हैं जो धीरे धीरे संबंधों में स्थिरता और गंभीरता को बढ़ाएंगे। इसके साथ ही सूर्य, मंगल और बृहस्पति के ग्रह परिवर्तन के बाद संबंधों में नरमी, संवाद में सुधार तथा पारिवारिक माहौल में उजाला उतरना शुरू होगा। दिसंबर के दूसरे भाग में रिश्ते में सुधार और आपसी विश्वास की पुनः स्थापना संभव होगी। संतान भाव के स्वामी मंगल का 12वें भाव में होना संकेत देता है कि संतान के स्वास्थ्य में गिरावट, कमजोरी या छोटी मोटी बीमारी की संभावना है। अगर आपकी संतान आपसे दूर रहती है या उनके स्वास्थ्य
और हाल-चाल के बारे में नियमित रूप से आप समाचार लेते रहें, यह ज़रूरी रहेगा। दिसंबर के दूसरे भाग में स्थिति बेहतर होती दिखाई दे रही है। 7 दिसंबर के बाद संतान भाव के स्वामी मंगल पर आपके लगने बृहस्पति की सीधी दृष्टि पड़ेगी। यह आपके और संतान के बीच भावनात्मक निकटता, संवाद और एक साथ समय बिताने का संकेत देता है। इस अवधि में आपके बीच संबंध मजबूत होंगे और संतान आप अपने मन की बात अधिक खुलेपन से साझा कर सकती है। हालांकि ध्यान देने योग्य बात यह है कि दिसंबर 7 के बाद मंगल पर शनि की दृष्टि भी रहेगी, जिस कारण संतान कभी-कभी अपनी बात आपकी बात को नहीं मानेंगे या फिर जिद पर अड़ जाएंगे या अपनी मनमानी शुरू कर सकते हैं। ऐसे में धैर्य और समझदारी से काम लेना ही बेहतर होगा। आगे समय अच्छा आएगा। बात करते हैं करियर की। तो जॉब भाव के स्वामी शुक्र आपके 12वें भाव में है और महीने के शुरुआत में वहां मंगल और सूर्य भी साथ में स्थित रहेंगे। इस स्थिति में कार्य क्षेत्र में थकान, विदेश से जुड़े काम, बैकएंड वर्क या पर्दे के पीछे किए जाने वाले कार्यों में वृद्धि दिखाई देती है। आपको अपने प्रयासों का सीधा श्रेय ना मिल पाने की संभावना भी रहेगी, लेकिन जैसे ही महीने का दूसरा भाग शुरू होता है 20 दिसंबर के बाद मंगल, सूर्य और शुक्र तीनों ही आपके लग्न में आ जाएंगे। इस परिवर्तन से करियर में ऊर्जा, ध्यान, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। साथ ही शुक्र पर बृहस्पति का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो आपके पेशेवर संबंधों, नेटवर्किंग और अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएगा। 10वें भाव के स्वामी बुध 6 दिसंबर से 20 दिसंबर तक 12वें भाव में रहेंगे और इस दौरान बुध शुक्र की युति रहेगी। यह समय फॉरेन क्लाइंट, रिमोट प्रोजेक्ट, रिसर्च वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, डेटा एनालिसिस और कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए अनुकूल है। 20 दिसंबर के बाद बुध के भाव परिवर्तन से शुक्र के भाव परिवर्तन से डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी आएगी और पेशेवर परिणाम भी सुधरेंगे। बात करते हैं व्यापार और बिजनेस की। तो व्यापार से जुड़े सप्तम घर और दसम घर दोनों के स्वामी बुध महीने के शुरुआत में लाभ भाव यानी 11 भाव में स्थित है। यह स्थिति व्यापार में लाभ, नए ग्राहक, पुराने क्लाइंट की वापसी और बिजनेस नेटवर्क के विस्तार का संकेत देती है। 6 दिसंबर को बुध के 12वें भाव में जाने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी संपर्क, ऑनलाइन बिजनेस और दूरस्थ वर्चुअल लेनदेन से लाभ की संभावना बढ़ती है, लेकिन साथ ही बहुत सारी बातचीत, अनुबंध और डॉक्यूमेंटेशन के कारण मानसिक व्यस्तता भी बढ़ सकती है। सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर 5 दिसंबर से सक्रिय होगा। यह व्यवहारिक समझौतों में वृद्धि, लक फैक्टर और भरोसेमंद रिश्ते के निर्माण का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त 7 दिसंबर से इस भाव पर मंगल की दृष्टि और 16 दिसंबर से सूर्य की दृष्टि भी रहेगी, जिससे ग्राहकों के साथ असर्टिव अप्रोच, तेज निर्णय क्षमता और बाजार में आपकी उपस्थिति मजबूत होगी। महीने के दूसरे भाग में व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी और सहभागियों और क्लाइंट से बेहतर सहयोग मिलेगा। बात करें प्रेम और दाम्पत्य जीवन की, तो प्रेम भाव के स्वामी मंगल इस समय 12वें भाव में शुक्र और सूर्य के साथ स्थित हैं। यह स्थिति प्रेम संबंधों में दूरी, मनमुटाव, संवाद में कमी या मिसअंडरस्टैंडिंग को ला सकती है। भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई भी महसूस हो सकती है और पार्टनर आपको कम समझ रहा हो, ऐसा अनुभव हो सकता है। 7 दिसंबर के बाद मंगल के लग्न में आने से प्रेम में आत्मविश्वास, पहल और भावनात्मक स्पष्टता बढ़ेगी। यहाँ मंगल सीधे सप्तम भाव में बृहस्पति से दृष्ट होंगे और ये वैवाहिक जीवन में समझ बढ़ाने, मैच्योरिटी लाने और रिश्ते में सकारात्मक समय लौटाने वाला टाइम है। आप और अपने साथी के बीच गहरी बातचीत और भावनात्मक जुड़ाव वापस आएगा। दूसरी ओर 7th हाउस के स्वामी बुध 6 दिसंबर से 12वें भाव में होंगे। इससे दाम्पत्य में दूर रहकर संवाद, टेक्स्ट कॉल माध्यम से बातचीत या अपने भाव को छिपा कर रखना बढ़ सकता है। यह समय रिश्तों में शब्दों की जगह मन की भाषा समझने की मांग करता है। कुल मिलाकर महीने का पहला भाव संबंधों के लिए चुनौतीपूर्ण है, दूसरा भाग सुधार, निकटता और भावनात्मक मजबूती से भरा रहेगा। बात करते हैं उपायों की। तो इस महीने को और अच्छा करने के लिए उपाय क्या करें। इस महीने शनि और मंगल का प्रभाव अधिक रहने से मानसिक तनाव और शारीरिक थकावट बढ़ सकती है। इससे राहत हेतु शनिदेव की पूजा करें। ओम शं शनिश्चराय नमः का रोज जप करें। हनुमान जी की पूजा करें, इससे आपको लाभ होगा। अगर संभव हो तो प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें। काले तिल और काले उड़द का दान आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। तो धनु राशि के मित्रों, यह था आपके पूरे महीने का राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका आने वाला समय शुभ हो, यही कामना है। ओम नमः शिवाय।